नाउ मेरे दोस्तों, लेट अस लुक एट व्हाट इज अ स्टॉक और अ शेयर मार्केट। एक स्टॉक या फिर एक शेयर होता क्या है, आइए समझते हैं। अगर जब हम बोलते हैं ना कि हमने एक शेयर खरीदा या एक स्टॉक लिया, स्टॉक बोलिए शेयर बोलिए, दीज आर सिनोनिम्स, एक ही मतलब है इसका। तो ऐसे में एक स्टॉक या एक शेयर ये रिप्रेजेंट करता है एक परसेंटेज पार्टनरशिप इन अ कंपनी, in a business, percentage partnership in a company, in a business. I would like to explain you in a simple way with the help of this diagram. देखिए डायग्राम को। मान लीजिए कि एक कंपनी ने मार्केट में 10,000 शेयर्स फ्लोट करवाए। इन 10,000 शेयर्स में से आपने 1,000 शेयर्स उस कंपनी के खरीद लिए। आपने उसके 1,000 शेयर्स खरीद लिए। तो हम कहेंगे कि आपकी उस कंपनी में हिस्सेदारी जो है वो हो चुकी है 10%। यू हैव अ स्टेक ऑफ 10% इन दैट कंपनी। अब इसका मतलब ये है कि अगर ये पूरा एक आप पिज्जा समझते हो तो 10% स्लाइस जो है वो आपकी है। ठीक है, अब इसमें जितना प्रॉफिट होगा तो पिछले लेक्चर से हम समझ पा रहे हैं कि वो भी आपका ही होगा। जितना भी प्रॉफिट होगा वो भी आपका ही होगा। आप चाहें आगे चल के तो इन 1,000 शेयर्स में से आपको पैसों की जरूरत है, आप 50 शेयर बेच दीजिए थोड़े से प्रॉफिट में, तो आपको पैसे मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो कुछ टाइम के लिए और रख सकते हैं, और जब कंपनी बहुत बड़ी जायंट हो जाए तब अपना 10% बेच के आप निकल सकते हैं। ये सब बेचना, जो आप सेलर है, आप बेचेंगे अपने शेयर को तो कोई ना कोई बाय करेगा उसको। तो ये सब कैसे होता है, तो यही सब हम लोग यहां पे भी बात करने वाले हैं। अब एक स्टॉक मार्केट क्या होता है? एक स्टॉक का जो मार्केट होता है वहां पे विलिंग बायर्स और विलिंग सेलर्स वो आते हैं और एक साथ यहां पे आके लॉफुली ट्रांजैक्ट करते हैं। लॉफुली, क्योंकि यहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस फिक्स किए जाते हैं ताकि यहां पे सभी का इंटरेस्ट जो है, सभी का जो सेफ्टी है उसको यहां पे इंश्योर किया जा सके, रिस्क को कम से कम किया जा सके। कहीं फ्रॉड जो हो सकते हैं, कोई आपके पैसे लेके भाग जाए, ऐसी चीजें हो सकती हैं, उन सब चीजों को यहां पे एलिमिनेट किया जा सके। रिस्क तो देखिए स्टॉक्स के ऊपर या नीचे प्राइसिंग जाने पे है, बट दैट इज इनएविटेबल, वो तो होके रहेगा। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हम किसी ऐसे को सेल कर दें जो आपके स्टॉक्स लेके भाग जाए, आपको उसके पैसे ना मिले, आपने अपने शेयर्स बेचे लेकिन आपको पैसे ना मिले। तो एक स्टॉक मार्केट जो होता है ना, ये एक लीगल तरीका होता है इन सारे प्रोसेसेस को स्मूथली फंक्शन करवाने का, जहां पे एक बायर और एक सेलर आकर के जुड़ते हैं, आकर के मिलते हैं। ये एक मार्केट प्लेस होती है, वहां पे सब लोग आते हैं। इसी स्टॉक मार्केट में जो खरीदने बेचने की जो प्रक्रिया होती है, ये खरीदने बेचने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ट्रेडिंग। इसको कहते हैं ट्रेडिंग। और यहां पे ये वर्ड जो होता है स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, इट रिप्रेजेंट्स दैट थिंग ओनली। ये जो स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडिंग होती है, तो ये जो स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडिंग होती है, दैट कैन हैपन आइदर इन अ प्राइमरी मार्केट और इट कैन ऑल्सो हैपन इन अ सेकेंडरी मार्केट। ये काम एक प्राइमरी मार्केट में भी हो सकता है और यही काम एक सेकेंडरी मार्केट में भी हो सकता है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, अपकमिंग लेक्चर में बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं और हम ये समझते हैं कि यहाँ पे कौन कौन पार्टिसिपेंट्स होते हैं जब हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। हु आर द पार्टिसिपेंट्स हियर, हु पार्टिसिपेट? एक तो सेलर है, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खुद हो सकती है, या फिर कोई और जिसने पहले शेयर ले रखे हो वो शेयर बेचना चाहता हो, वो एक सेलर है। ये बायर्स कौन कौन होते हैं? आइए बायर्स को समझने की कोशिश करते हैं। एक बुक्स में, टेक्स्ट बुक्स में ग्राफ दिया जाता है, इस ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। ये वाई एक्सिस में है क्वांटम ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब कितनी क्वांटिटी इन्वेस्टमेंट की जा रही है। वाई एक्सिस में आप समझ रहे हो, थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन अच्छे से समझोगे तो चीजें क्या है क्लियर होती चली जाएंगी।
वाई एक्सिस में है क्वांटम ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि कितनी क्वांटिटी में इन्वेस्टमेंट किया गया। जितनी ज्यादा क्वांटिटी तो उतना ही हम कहेंगे आपने इन्वेस्टमेंट ज्यादा किया, राइट। एंड द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है समझने के लिए कि हम कौन हैं इन अ स्टॉक मार्केट, हु वी आर, वेयर वी लाई। यहां पे जो क्वांटम ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसका कम है और जिसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, उसको लग रहा है कि अच्छा जिंदल के जो है स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, चलो ठीक है उसमें लगा देते हैं। तो वो क्या है, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करता कि थोड़ा यहां थोड़ा वहां, फिर यहां से निकाल के वहां, वहां से निकाल के यहां, हर दिन चेंजेस करना, इतना कॉम्प्लेक्स काम नहीं करता। ऐसा इन्वेस्टर कहा जाता है वो है एक रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर जो होता है वो कहीं यहां पे लाई करता है, जिसका क्वांटम ऑफ इन्वेस्टमेंट कम होता है और जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा नहीं होती। वो सिंपल वे में अपने फंड्स को मैनेज करना चाहता है। एक दूसरा इन्वेस्टर होता है, उसको कहते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। दे आर कॉल्ड एज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं ना, इनकी कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो भी बहुत हाई होती है और इनका क्वांटम ऑफ इन्वेस्टमेंट भी, ये 50 लाख 1 करोड़ वाली बात नहीं करते ये लोग 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़, ऐसे इनके इन्वेस्टमेंट होते हैं। इनका क्वांटम ऑफ इन्वेस्टमेंट इतना हाई होता है। ये होते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। रिटेल इन्वेस्टर्स ना हम लोग जैसे होते हैं, हमारे आपके जैसे लोग, इंडिविजुअल पर्सन्स मोस्टली, वो होते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। ये वो इन्वेस्टर होते हैं जो अपनी इन्वेस्टमेंट की जो चॉइस होती है, रोज़ाना अखबार पढ़ते हैं, रोज़ाना चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, सही जगह पैसे लगाने की कोशिश करते हैं। इनके पास कभी 5000 है, कभी 50,000 है, कभी शायद 5 लाख है, उसको ये किसी किसी जगह पे डालते हैं जहाँ पे इनको लगता है अपनी सूझबूझ से कि यहाँ पे पैसे बढ़ने की उम्मीद है। ये होते हैं रिटेल इन्वेस्टर। ये इंडिविजुअल पर्सन्स होते हैं हमारे आपके जैसे। हम सभी कौन है अभी? हम सभी हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। अब आते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो 5000 10,000 करोड़ से नीचे कभी बात ही नहीं करते। ऐसा कौन करता होगा? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बहुत सारे होते हैं। इसमें मेजॉरिटी तो इंडिया में तो बैंक्स हैं, इसमें इंश्योरेंस कंपनीज आ जाती हैं, इसमें हेज फंड्स आ जाते हैं। इनके बारे में अपन देखेंगे बाद में, एडवांस्ड कोर्स वगैरह में बात करेंगे हेज फंड्स वगैरह, राइट। इसमें अपने को भी इन्वेस्टमेंट तो करना नहीं है। उसके बाद इसमें आपके म्यूचुअल फंड्स आ जाते हैं, म्यूचुअल फंड्स आ जाते हैं, राइट। और इसमें अदर चीज़ें भी आती हैं, अदर इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं, बड़े बड़े, कभी कभी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, प्राइवेट होते हैं। ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, ये लोग क्या करते हैं, जैसे बैंक्स हैं, आपको इंटरेस्ट देती हैं आपके सेविंग्स पे 4%, 4.1, 4.2% ऐसा सेविंग्स पे इंटरेस्ट मिलता है। ये इंटरेस्ट आपको क्यों दे पा रहे हैं? ये कोई पैसा छाप तो नहीं रहे, तो ये आपको एडिशनल क्यों दे पा रहे हैं? क्योंकि इनको कहीं ना कहीं से पैसे मिल रहे हैं। इन्होंने अगर किसी को लोन दिया है तो उसका इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर लोन नहीं भी दिया है तो ये क्या करते हैं, ये बैंक्स या इंश्योरेंस कंपनीज, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई इंश्योरेंस कंपनी में कोई एक टर्म प्लान करा, एक होता है, एक टर्म प्लान कहते हैं। एक बार आप पेमेंट कर दीजिए 25-50 हजार रुपए, मरने के उपरांत आपके नॉमिनी को 50 लाख रुपए दे देते हैं ये लोग। तो ये चीजें कैसे मैनेज कर पाते हैं कि ये इतना सारा जो है, जो किसी को अगर क्लेम देना है तो इतना सारा दें, बैंक्स अगर इंटरेस्ट देना है तो इंटरेस्ट दे पाए, कैसे हो पाता है ये सब? ये सब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के द्वारा ऐसे हो पाता है। आइए समझिए, ये लोग क्या करते हैं, ये इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, ये एक फंड मैनेजर को अपॉइंट करते हैं, एक या दो या उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, बट अभी के लिए एग्जांपल के लिए हम एक फंड मैनेजर ले रहे हैं। फंड मैनेजर के अंदर होते हैं एनालिस्ट, जो एनालिसिस करते हैं पूरे मार्केट का डिटेल में। ये वही होते हैं IIM पास आउट लोग जो होते हैं ना, ये सब वही होते हैं एनालिस्ट। उसके बाद होते हैं ट्रेडर्स, ये भी वही लोग होते हैं जिनको मार्केट के बारे में बहुत डिटेल में, और उनको सारे इंडेक्सेस पढ़ना आता है बहुत अच्छे से, इनको प्रोपोर्शंस बहुत अच्छे से देखना आता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सोफिस्टिकेटेड ये लोग रखते हैं,
ये सब वो लोग होते हैं। तो इंस्टीट्यूशंस फंड मैनेजर को रखते हैं। अब फंड मैनेजर को इन्होंने क्या किया, लेट अस सपोज 5,000 करोड़ रुपए दे दिए। अब 5,000 करोड़ रुपए को ये क्या करेंगे, इनका दिन भर का काम यही होता है, स्टॉक्स में पैसे लगाना, और फिर कभी कभी तो ऐसा होता है उसी दिन निकाल भी लेना, थोड़े से प्रॉफिट करके 10% 5% प्रॉफिट किए, निकाल लिए उसी दिन। उसके बाद वो एनालिसिस करते हैं। इसी तरीके से फिर वो एनालिस्ट जो एनालिसिस करते हैं तो ट्रेडर्स उस पर पैसे लगाते चले जाते हैं, और ये फंड मैनेजर्स उसको पूरा जो है कंट्रोल कर रहे होते हैं। म्यूचुअल फंड्स आपने सुना होगा। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, आपने थोड़े से पैसे दिए और उसके बाद, इसलिए बोलते हैं म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। यही इसलिए बोलते हैं। अरे म्यूचुअल मतलब मेरा पैसा, आपका पैसा, उसका पैसा, इसका पैसा, सबका पैसा आ गया एक जगह, इनके पास बहुत सारा पैसा आ गया, अब ये लोग अपने गेम पे लग जाएंगे। तो म्यूचुअल फंड यही होता है कि बहुत सारे लोगों का पैसा लो और उसके साथ ये गेम खेलो। अब इसमें रिस्की भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये लोग थोड़े एक्सपर्ट होते हैं तो इसीलिए लॉस या नुकसान होने का जो चांस होता है वो रिलेटिवली कम होता है। कभी कभी होता भी है नुकसान, तो इसीलिए कई लोग रिटेल इन्वेस्टर बनना प्रिफर करते हैं। वो खुद एनालिसिस करके खुद देखना प्रिफर करते हैं, क्योंकि क्या होता है इसमें जो फंड मैनेजर और जो एनालिस्ट ट्रेडर कर रहे हैं, इसमें अगर थोड़ी सी भी चूक हो गई तो आपका पैसा पूरी तरीके से डूब भी सकता है, राइट। लेकिन हाँ, अगर प्रॉफिट होता है तो वो भी हो सकता है बहुत अच्छा खासा म्यूचुअल फंड्स में। तो इस तरीके से एक अग्रीमेंट होता है हमारे आपके सबके बीच में, इनके साथ, इंस्टीट्यूशंस के साथ। इंश्योरेंस वाले इतना क्लेम कैसे दे पाते हैं, वो इसीलिए दे पाते हैं क्योंकि वो रेगुलरली इनके फंड मैनेजर्स यही काम कर रहे होते हैं, और इसीलिए वो अपने पैसे को ग्रो कर पाते हैं, और इस तरीके से वो क्लेम्स वगैरह जो होते हैं वो दे पाते हैं। इंश्योरेंस वो आपकी गाड़ी के भी हो सकते हैं, आपकी लाइफ कवर के भी इंश्योरेंस हो सकते हैं, किसी के एजुकेशन के लिए भी हो सकता है, किसी के प्रॉपर्टी के लिए भी हो सकता है, राइट। तो ये सारे के सारे इंश्योरेंस जो होते हैं ना, ये सब ऐसे ही वर्क करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट हम लोग कहाँ पे लाई करते हैं, हम लोग यहाँ पे लाई करते हैं। हमें अपनी नॉलेज यहाँ पे बढ़ानी है, हमें इन पे फिलहाल रिलाय नहीं करना है। इस कोर्स में हम ये कैसे अच्छे बने, कैसे अच्छे रिटेल इन्वेस्टर बने, इस पे आगे बढ़ना है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो अब हम अगले सेशन में ये देखेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट्स क्या होते हैं। प्राइमरी मार्केट्स में कुछ ऐसे टर्म्स जैसे कि आईपीओ और एफपीओ, ये सब क्या होते हैं, और सेकेंडरी मार्केट्स और प्राइमरी मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज कैसी कैसी होती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले लेक्चर पे। जय हिंद।